और बहुत सारे कवर भी करते होंगे। आज का स्पेशली हम लोग वी आर गोइंग टू गिव यू द ब्रीफ अबाउट द प्रोग्राम which is going to be here for the next 5 days. This is the national level All India Artists Association Festival competition. We have this dance and other things that will be, deliberated to you in a short while. I would like each and everybody to just get ready, or everybody ready. So we are with us, having an honor to have with us the worthy President All India Artists Association, Mr. Rohitash Gaur, जिनका नाम पूरे बॉलीवुड से लेके टीवी जगत के एक चमकते हुए सितारे हैं, आप सब जानते हैं। आज इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रेसिडेंट ही आप को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि हमारा जो 5 दिन का प्रोग्राम है किस तरह का है। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे आपके, वो हम लेटर हाफ में लेंगे। फिलहाल जो यहाँ से ब्रीफिंग होगी कि आप प्लीज उसको कवर करें अच्छे से। एंड आफ्टर दैट वंस वी फिनिश दिस सेशन, आफ्टर दैट जो भी आपका क्वेश्चन होगा या कुछ क्वेरी होंगी उसका हम आंसर करेंगे। थैंक यू। ओवर टू द प्रेसिडेंट। थैंक यू। मैं स्वागत करता हूँ शिमला प्रेस का। हर साल आप हमें जो प्रोत्साहन देते हैं वो हमारे लिए बहुत अविस्मरणीय रहता है। सारा साल हम जो है आप लोगों को याद करते हैं कि किस तरह से आपने हमारे पूरे प्रोग्राम को कवर किया और करते रहेंगे, ऐसी मुझे आशा है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पिता सुदर्शन गौड़ शिमला के ही थे, हम शिमला के ही रहने वाले हैं। मेरे पापा जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में थे, लेकिन साइड बाय साइड वो अपनी एक एसोसिएशन चलाते थे जिसका नाम है ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन। बलराज साहनी, मदन पुरी, प्रेम चोपड़ा साहब से इसके साथ मिलकर ये फॉर्म की गई थी। प्रेम चोपड़ा साहब भी यहीं के थे, आपको पता है। तो 1955 से लेकर लगातार हम कार्यरत हैं और इसके तहत हम न केवल शिमला में बल्कि पूरे भारतवर्ष में ड्रामा डांस प्रतियोगिताएं ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत सारे थिएटर को, रंगमंच को लेकर सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं। एक सेकेंड। बहुत सारे रंगमंच और थिएटर को लेकर हम सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन का इस बार का जो कंपटीशन है वो 69th है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एनुअल 69th, मतलब अगला साल जो है 70 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। हिंदुस्तान भर में सबसे पहला जो ड्रामा कंपटीशन शुरू हुआ था वो शिमला में हुआ था, गेटी थिएटर में हुआ था 1955 में, ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला की ओर से। तो इस बार भी जो है वो हमारे पूरे भारतवर्ष से लगभग 25-30 नाटक आए हैं। पूरे भारत में से हर एक स्टेट को कवर किया है और तकरीबन 260 के करीब नृत्य दल आए हैं। बहुत उम्दा नृत्य दल है, एक से बढ़कर एक डांसेस है। हिमाचल से भी हमारे डांसेस है, हमीरपुर से है बहुत सारे। तो लगभग आप ये समझ लीजिए कि 1200 के करीब यहाँ पर कलाकार मौजूद हैं शिमला की इस नगरी में। इस दौरान थोड़ा सा बहुत मुश्किल ज़रूर होता है क्योंकि टूरिस्ट सीज़न है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये कंपटीशन क्योंकि तो मोटे मोटे तौर पर यही डेट्स बरसों से चली आ रही है। तो ये हमारा इस बार का कंपटीशन है। हमारे कंपटीशन में हमने हर साल फिल्म जगत के कोई 2 लोग चुनते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने प्रोफेशनल रंगमंच के लोग उठाए हैं। इस बार भी हम भारती शर्मा, जो कि संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड विनर भी हैं और प्रोफेशनल थिएटरिस्ट हैं, सानी अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। और शिमला से हम एमेचर रंगमंच को प्रोत्साहन देने के लिए प्रवीण चांदला साहब को दे रहे हैं बलराज साहनी अवार्ड। वो हमारे शिमला के, आप सब शायद उनसे परिचित होंगे ही। और गोपी कृष्ण अवार्ड हम किसे दे रहे हैं? सुमति विट्ठल और उनकी वाइफ भारती विट्ठल, ये संगीत नाटक अकादमी अवार्डी हैं और ये कुचिपुड़ी डांस कपल के नाम से बहुत फेमस है ये। सो ये दोनों यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सर और मैम। और उसके अलावा हम सुभाष चंद्र जी हैं जो कथक केंद्र से हैं, कथक एक्सपोनेंट हैं, वो भी हैं। गोपी कृष्ण अवार्ड हमको भी दे रहे हैं। तो ये भी सब यहाँ पहुँच चुके हैं शिमला में। इसके अलावा हम इंडियन हीरोज अवार्ड जो बताया उन्होंने, यहाँ पे हम 11 NGOs और सोशल एक्टिविस्ट जो हैं उनको दे रहे हैं। तो उनकी लिस्ट अभी हम आपको हो सके कल तक वापस दे रहे हैं आपको, ताकि। और ये इंडियन हीरोज अवार्ड जो है वो 9th को होगा 11 बजे गेटी में। और इसके साथ में एक बुक रिलीज भी है। और जितने भी इन्होंने नाम लिए हैं जो हमारे अवार्डीज हैं, बलराज साहनी अवार्डीज या गोपी कृष्ण अवार्डीज हैं, ये सब वहाँ पे होंगे। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हम रख रहे हैं कुछ वक्त का, जो आर्टिस्ट के लिए है। और वो जितने भी हमारे बताइए रंगमंच के जितने भी कलाकार हैं वो उस थिएटर सेमिनार में होंगे, जिसमें हम एक टॉपिक चुनेंगे, जैसे हिंदुस्तानी रंगमंच की भारत में स्थिति।
जो भी वहाँ पर मौजूद होंगे, भारती जी, ये पहली बार हम और शुरू कर रहे ये हैं। फर्स्ट टाइम हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का सेमिनार्स होने बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमें पता चले कि आखिर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं मराठी रंगमंच, बंगाली रंगमंच के सामने, जो कि और पापा के नाम का सुदर्शन गौड़ फेस्टिवल ऑफ डांस जो हम 69th है, और साथ में हमारा सुदर्शन गौड़ फेस्टिवल ऑफ डांस जो शिमला में पहली बार हो रहा है। अदरवाइज हम ये पूरे इंडिया में अलग अलग शहरों में करते आए हैं। सो हमारे आर्टिस्ट जो आए हैं, जो हमारे एस्टीम्ड है, अवॉर्डीज हैं, वो भी परफॉर्म करेंगे। और अभी हमने इस स्पॉट एंट्रीज कहते हैं जो, वो आज आई हैं, अभी भी आई, मोहरी से भी आए हैं 3 आर्टिस्ट हमारे परफॉर्म करने के लिए, शिमला से अभी 2 आर्टिस्ट, तो 5 परफॉर्मेंस तो हमारे यहीं आ गया। तो ये अच्छी बात है क्योंकि जहाँ हम जाते हैं अगर वहाँ के आर्टिस्ट पार्टिसिपेट करें तो लगता है कि हाँ हम सही कर रहे हैं। अगर यहाँ के आर्टिस्ट नहीं आए तो लगता है कि पहले था ऐसे, लेकिन अभी हमारे पास मोहरी बोलिए, बद्दी बोलिए, हमीरपुर बोलिए, शिमला बोलिए, कहाँ से कांगड़ा बोलिए, यहाँ से आते आर्टिस्ट हमारे। नाहन से भी हमारी टीम आती थी, इस बार नहीं है बट आती है वगैरह। सो और हमारे डांसेस होंगे कालीबाड़ी में, जैसे आज शुरू हुआ है, 7th 8th को हमारे डांसेस। राजस्थानी नेशनल अवार्ड फंक्शन भी होगा, क्योंकि अभी बात चली रही है हमारी, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे आर्टिस्ट को ब्लेसिंग भी दी और मोटिवेट भी किया। तो कोशिश पूरी है, क्योंकि वो भी मतलब कला के लिए उनका जो है ना समर्पित जिस तरह से है वो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कोशिश कर रहे हैं, लेटर चला गया है, उनकी बातों से हो रही, बट देखते हैं क्या हो रहा है। अदरवाइज आज हमारे यहाँ अभी 5 बजे मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिलर्स आ रहे हैं, और इस तरह से हमने बाकियों को भी इन्वाइट किया है। मोदी जी के द्वारा भी मुझे एक खत प्राप्त हुआ था, ये 2017 की बात है, तो वो भी मेरे लिए बड़े गर्व का विषय था। उनके ऑफिस से मुझे स्पेशल खत प्राप्त हुआ था, क्योंकि 5 तारीख को जो था एनवायरनमेंट डे, चाहते थे कि उस दिन वो इनको सम्मानित करें, लेकिन ये हम थोड़ी शूटिंग करके अपने भाभीयों शूट के में साथ- व्यस्त थे। भाभीयों के साथ इसलिए नहीं आ पाए। तो कल 12 बजे रिच पे हम होंगे साथ में। सर, जब से मोबाइल में दुनिया आई है तब से रंगमंच की बात की जाए, टीवी की बात की जाए या बॉलीवुड की बात की जाए, तो इसको प्रोत्साहन मिला या इसका स्तर दिन ब दिन नीचे आया? सर देखिए, रंगमंच की जहाँ तक स्थिति है, टीवी आने के बाद या वेब वर्ल्ड आने के बाद भी रंगमंच वहीं का वहीं खड़ा है। इनफैक्ट जो कंटेंट है, जो कथानक है, वो और ज़्यादा सशक्त होकर उभरे हैं, क्योंकि जैसे टीवी में या वेब वर्ल्ड में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग रंगमंच के क्षेत्र में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे गेटी थिएटर में जो 25 नाटक हमारे आए हैं, वो जो पुराने से आया है वो भी, हाँ, हिंदी रंगमंच की स्थिति आप जानते हैं थोड़ी शुरू से ही डामाडोल रही है, क्योंकि हमारी हिंदी थिएटर की परंपराएं उतनी रिच नहीं है जितनी बंगाली या मराठी रंगमंच की रही हैं। गौर साहब, शिमला छोटी सी जगह है और बच्चों को उतना मंच नहीं मिल पाता है, उनको कोई अकेडमी जैसी नहीं बड़ी शिमला में। तो आप इच्छा रखते हैं कि शिमला में कोई अकेडमी बनाया ताकि बच्चे वहां पर आ सके, कुछ सीख सके? देखिए, शिमला में ना जब हम यहाँ पर रंगमंच किया करते थे, तो यहाँ के लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर ने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तब एस.एन. जोशी यहाँ के डायरेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी थिएटर वर्कशॉप का यहाँ आयोजन किया था, जिसमें देवराज अंकुर की डायरेक्शन में हमने यहाँ पर आगरा बाजार नाटक किया था हबीब तनवीर का, जो बहुत हिट रहा था। तो थिएटर की रंगमंच गेटी ड्रामेटिक रेपेट्री है, वो बहुत अच्छे नाटक करने लगी है अचानक से। मैं हमेशा देखता हूँ FB पर। तो इस तरह की अगर के लोग आते रहे, देखिए ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपने देखा कि हमारे ही हिमाचल के मंडी से पवन कुमार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरे बैचमेट हैं, उन्होंने बहुत सारी अभी फिल्में बनाई हैं, कुछ आपने देखा पर्यावरण को लेकर भी, वो पहाड़ी हिमाचली फिल्में हैं, शायद आपको पता ही होगा, पवन कुमार ने बनाई। तो ऐसे ही अगर कुछ ज्यादा लोग इनिशिएटिव लें इसमें, और थोड़ा सा धन के लेवल पर अगर कोई सरकार या कोई ऐसे लोग सामने आके प्रोड्यूस करे, तो ये बहुत ही अच्छे स्तर पर जा सकता है। जैसे ये मुहिम मराठी में बहुत अच्छी शुरू हुई है। मराठी सिनेमा अचानक से जो है वो हिंदी के कमर्शियल सिनेमा के लेवल पर फिल्में बनी हैं कई, और वैसा ही बिजनेस किया उन्होंने। लेकिन ये तभी संभव होता है जब कुछ उद्योगपति लोग जो कलाकार प्रवृत्ति के भी हों, वो थोड़ा धन लगाएं। नहीं, इसमें एक है, क्योंकि अगर कोई धन लगाएगा तो सोचे कमर्शियल वैल्यू क्या है, मेरा फायदा क्या है। तो वो एक उस तरह का कंटेंट या उस तरह के फेसेस को आगे लाएंगे अगर ना टीम से यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से पॉसिबल है। हाँ, Okay. Any other questions?
Okay, thank you very much. Once Last again, question पूछना है कोई हाँ कोई क्वेश्चन और है या कुछ? होंगे ठीक है Okay. So thank you very much for just giving this coverage to this press conference. तो मैं हमारे जो sections अलग अलग है ड्रामा का